वेलकम टू मास्टर लॉजिकल यूनिवर्स। इस वीडियो इस सेशन में वी आर गोइंग टू सॉल्व सब क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 8 एंड ऑनवर्ड्स। 8 के बाद 8, 9, 10 तीन क्वेश्चंस बचे हैं, तो इन तीनों को कोशिश करेंगे इस वीडियो में सॉल्व करने का। ठीक है, तो क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यस, करेक्ट है क्वेश्चन। चल, तो अब देखो 2 इंटू 3 क्या होता है? 2 इंटू 3 होता है 6, यानी AC क्या है हमारा? A है 3 एंड C है +2। ठीक है, तो +2 और 3 होता है 6। सो नाउ हमें 6 को ऐसा दो नंबर ऐसा स्प्लिट होना चाहिए, दो नंबर ऐसा आना चाहिए जिसको मल्टीप्लिकेशन किया तो 6 आना चाहिए, एंड देन अगर ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो -2√6 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो अभी ऐसा नंबर है √6 इंटू √6। √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा? √6 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज सेम नंबर। ठीक है ना, तो स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, अब √6 इंटू √6 क्या हो जाता है? √6 का स्क्वायर हो जाता है, तो वो हो जाएगा 6, यानी √6 और √6 मल्टीप्लाई किया तो 6। ये तो ठीक है। अब हमें चाहिए कि दोनों को अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया तो -2√6 आना चाहिए। ठीक है ना, ये b जो है b कोएफिशिएंट -2√6 आना चाहिए। तो √6 और √6 प्लस किया तो 2√6 आया, मगर माइनस नहीं आएगा, बट -√6 और -√6 हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2√6 और बड़े डिजिट का साइन यानी -2√6 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि हम 3x² हम -2√6 को अब हम इसको -√6x -√6x ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, -2√6x है ना, तो इसको हम अभी -√6x -√6x ऐसा लिख सकते हैं, +2 इज इक्वल टू 0। ये तो है। अब कॉमन निकालना, ये थोड़ा मुश्किल है कॉमन निकालना इसमें से। देखो इसको स्टेप्स को अच्छे से समझो, इसको कैसा अभी निकालना है कॉमन अगर, तो ये पहले तो ये 3 है, इसको भी रूट फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये 2 है, उसको भी रूट सब रूट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा पहले तो हमें यहाँ पे। अब देखो जिस तरह से ये देखा हमने √6 का स्क्वायर 6 होता है, तो ऐसे ही √3 का स्क्वायर भी क्या होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और x² तो x² है, ऐसा यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब √6 को अगर यहाँ से कॉमन निकालना है तो √6 को देखो, अगर √6 है √6, तो इसको वी कैन राइट दैट 3 इंटू 2। ठीक है ना, 6 क्या होता है? 3 इंटू 2, तो अगर ये √6 है तो वी कैन राइट इज एज √3 इंटू 2। ठीक है, अभी इसको स्प्लिट हम कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √2। ठीक है, अगर इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर होता तो विदाउट रूट के बाहर आता, पर कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। ठीक है, तो ये √3 इंटू √2 ऐसा लिख सकते हैं √6 को। ठीक है, तो वी विल राइट हियर एज √3 इंटू √2, और ये जो x है वो x। ठीक है, माइनस ऐसे ही ये √6 को भी √3 इंटू √2, और ये x जैसा है वैसे। ठीक है, अब ये +2 है, इसको भी ऐसे ही हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 2 है तो फिर √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब देखो आप कॉमन निकालना, अब ये कॉमन क्या है? अब ये √3 यहाँ कॉमन है और √3 यहाँ कॉमन है। ठीक है, अब x² है तो एक x यहाँ कॉमन है, एक x यहाँ कॉमन है, तो देखो क्या कॉमन निकलता है। तो ये √3 एक तो कॉमन है, x कॉमन है। ठीक है, अब क्या बचेगा? अब ये एक √3 बचा और एक x यहाँ पे बचा इसमें से। ठीक है, अब माइनस एक √3 कॉमन आया
और x कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पे, √2 सिर्फ इसमें बचा। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही अभी यहाँ पे ये माइनस साइन ले लिया हमने बाहर, माइनस ले लिया। अब कॉमन देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे √2 ही कॉमन दिख रहा है, 3 तो कॉमन है नहीं, ना x कॉमन है। ठीक है, x सिर्फ यहाँ पे है, √3 सिर्फ यहाँ पे है, मगर √2 और √2 दोनों जगह पे है। तो समझो कि -√2, ये माइनस है, -√2 हमने कॉमन ले लिया, -√2 हमने अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √3 और ये x। ठीक है, और ये प्लस है, तो माइनस अगर हमने कॉमन लिया है तो प्लस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस प्लस अगर 2 माइनस है उसमें से एक माइनस ले लिया तो अंदर एक माइनस बचा। ठीक है, तो एक माइनस यहाँ बचा और √2 कॉमन आ गया है, तो एक √2 यहाँ पे रह गया। ठीक है, अब therefore अब ये √3x - 2, √3x - 2 दोनों जगह है, तो कॉमन आ जाएगा √3x - √2। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, सेम चीज बच गया, देखिए √3x बचा है यहाँ पे, √3x, यहाँ पे 0 0 लिखना भूल गया, देखो = 0 ठीक है, पूरा इक्वेशन लिखना चाहिए, = 0 भी लिखना ही चाहिए। √3x और यहाँ पे ये -2 बचा और ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो अब इसको = 0, तो यहाँ लिख सकते हैं हम √3x - √2 और √3x - √2 = 0। ठीक है, therefore √3x - √2 = 0 और √3x - √2 = 0। therefore ये -√2 है, उधर ले लो, तो ये हो जाएगा √3x = +√2 और √3x ये यहाँ चले गया तो सेम ये √2 हो जाएगा। ठीक है, therefore x = √2 upon √3 and x = √2 upon √3। ठीक है, सो आंसर में हम लिख सकते हैं x = √2 upon √3 और √2 upon √3। ठीक है, तो ऐसा हम, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलो, सब क्वेश्चन नंबर 9, पहले तो इसे सॉल्व करना होगा अच्छे से। 2m × m - 24 = 50। 2m × m हो जाता है 2m², 2m × -24 हो जाता है -48m = 50। ठीक है, ये 50 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे तो हो जाएगा 2m² - 48m - 50। ठीक है, = 0। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में। ठीक है, अब देखो ये c है, ये a है हमारा 2। ठीक है, तो 50 × 2 एक्चुअली -50 है, तो -50 × 2 यानी AC, a × c क्या हो जाएगा, -50 × 2 -100। ठीक है, ये हो गया AC। अब हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो -48 आएगा। ठीक है, तो देखो 50 × 2 100 होता है, तो 100 आएगा, मगर ये -48 होना चाहिए, यानी -50 और +2, -50 + 2 करेंगे तो -40 आएगा, 48 आएगा। ठीक है, और -50 + 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -100 आएगा। ठीक है, सो नाउ वी कैन राइट 48m as 2m²। 48m को हम लिख सकते हैं -50m + 2m। ठीक है, लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि -50 + 2 -48 होता है, -50 = 0। ओके, अब
अब ये, अब देखो m 2m कॉमन लिया तो m माइनस बी सेम। अब क्या करेंगे, अब ये 2 और m कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ भी m है, यहाँ 2 है। अगर ये m कॉमन लिया और 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा m, और माइनस 25 में से 2 अगर सॉरी 50 में से अगर 2 कॉमन गया तो 25 2 जा 50 होता है, 2 कॉमन गया तो यहाँ क्या बचेगा 25। ठीक है, यहाँ पे ये +2 कॉमन आएगा, m यहाँ पे है नहीं तो m अंदर रहेगा। ठीक है, अभी +2 कॉमन ले रहे हैं तो अंदर माइनस रहेगा। 50 में से 2 कॉमन गया तो सेम, जैसा 50 में से 2 कॉमन गया तो 25 यहाँ पे बचा, वैसे यहाँ भी ये 25 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो नाउ m माइनस 25 है, दोनों जगह कॉमन, तो m माइनस 25 कॉमन में आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 2m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो नाउ वी कैन राइट दैट m माइनस 25 और 2m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यस, ठीक है, सो m माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 और 2m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू माइनस 25 यहाँ आया तो प्लस 25 हो गया, और 2m इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 2 है, यहाँ आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 25 सॉरी, m इज इक्वल्स टू 25 एंड m इज इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2/2 है, तो ये तो 2 1 और 2 1 हो जाएगा, तो ये इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट m इज इक्वल्स टू 25, -1 सॉरी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर m इज इक्वल्स टू 25, -1। चलो लास्ट सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन, और इस प्रैक्टिस सेट का भी लास्ट सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट नहीं है, एक्चुअली टोटल 12 सब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद भी और 2 सब क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 है 25m² इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। 25m², ये 9 को यहाँ ले लेते हैं, -9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इसको ऑब्वियसली इसमें आपको b कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमने पहले देखा कि अगर ऐसा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको जनरल फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं 25m² प्लस 0 इंटू m -9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0m का मतलब है 0। ठीक है, तो हम ऑब्वियसली ऐसा लिख सकते हैं, बट इस तरह का क्वेश्चन ना हमने 7th स्टैंडर्ड में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने किया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उस चैप्टर में ना हमने इस तरह का एक्सप्रेशन जो होता था, ये तो इक्वेशन है, इस तरह का एक्सप्रेशन है, उसको कैसे सॉल्व करना वो देखा है, हमने सीखा है। तो देखो इसको कैसा है, लेट्स से इसको हम 25 है तो इसको हम 5² लिख सकते हैं। ठीक है, 25 है तो 25 को 5² लिख सकते हैं, और ये m² है। ऐसे ही ये 9 को हमने क्या करना है, 9 को हम 3² लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये 5² m² है, इसको 5m² ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 5m² लिख देते हैं, माइनस ये 3² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी देखो ये कौन सा फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म में आ गया, a² माइनस b²। ठीक है, a² माइनस b² क्या होता है, a² माइनस b² होता है a प्लस b
एंड ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर ये पूरा 5m ये ए है और ये अगर बी कंसिडर किया हमने, तो वी कैन राइट दिस एज ए यानी 5m प्लस बी यानी 3 यानी प्लस 3 एंड ए यानी 5m माइनस बी यानी माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी ये दो टर्म है, अगर इन दोनों का मल्टीपल अगर 0 है तो either one of that is 0, so we can write that 5m plus 3 or 5m minus 3 is equals to 0. Therefore 5m plus 3 is equals to 0 or 5m minus 3 is equals to 0. Therefore 5m is equals to minus 3 or 5m is equals to plus 3. Therefore m is equals to minus 3 upon 5, ठीक है, and is equals to plus 3 upon 5. Therefore आंसर में लिख सकते हैं हम and m is equals to, so आंसर में लिख सकते हैं m is equals to minus 3 upon 5 and प्लस 3 अपॉन 5, ठीक है। चलो ये हो गया 10। अब चलते हैं सब क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलो सब क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसको अरेंज करते हैं। 7m स्क्वायर 21m है, यहाँ ले लेंगे तो ये जाएगा माइनस 21m इज इक्वल्स टू 0। इसको दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको कैसा है, एक तो पहले विदाउट शिफ्टिंग, पहले ये देख लेते हो, पहले ये कैसे है, ये एक तरह से, ये पहले एक तरह से देख लेते हैं। ये 7 कॉमन आ गया, m कॉमन आ गया और यहाँ पे m माइनस, ठीक है, यहाँ 7 कॉमन आ गया, 7 कॉमन ले लिया, m कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, m बचा, और माइनस यहाँ से अगर 7m कॉमन आ गया तो यहाँ बचा 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ दो ही चीजें हैं, यहाँ पे दूसरा और कुछ कॉमन लेने के लिए नहीं है, तो देयरफॉर 7m और m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, सो वी कैन से दैट 7m इज इक्वल्स टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 7 और m इज इक्वल्स टू प्लस 3, ठीक है, माइनस 3 था जब प्लस 3 हो गया। देयरफॉर आंसर m इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 7 हो जाएगा 0,3, ठीक है। एक तो ये ऐसा भी कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली ये कैसा है, 7m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21m है ना, तो ये क्या करो, डायरेक्टली ये m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21m अपॉन ये 7 कर दो, ये हो जाएगा 7 1 जा 7 3 जा, देयरफॉर हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m, ठीक है। अब 3m को यहाँ ले लो, तो m स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर अब इसमें कॉमन क्या निकला, सिर्फ m, तो ये m हो गया और अंदर m माइनस 3 हो गया इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ये m इज इक्वल्स टू 0 और m इज इक्वल्स टू माइनस 3 इधर चले गया तो प्लस 3 हो जाएगा। देयरफॉर आंसर में आप लिख सकते हो m इज इक्वल्स टू 0 और माइनस 3, ठीक है। दोनों मैथमेटिक्स ही है, थोड़ा सा सिंपल स्टेप एक जो है अलग अलग किया, सो बोथ विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। जो समझ में आए वो कर लो आप लोग। चलो लास्ट सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ये m स्क्वायर, इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। अब ये 11 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, बट इवन 11 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 11, सो 11 को हम ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर
ठीक है, यानी स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट करेंगे तो 11 आता है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हम इसको अभी ऐसा लिख सकते हैं कि m प्लस रूट 11 इंटू, यहाँ 0 है, m माइनस रूट 11 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ रीजन देना होगा, यहाँ पे लिखना होगा एस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ रीजन देना होगा। तो देयरफॉर ऐसा आगे भी, इसके पहले भी एक क्वेश्चन किया, वहाँ पे भी मैंने ये रीजन बताया नहीं है। प्लस अगर प्लीज ये रीजन नोट कर लो, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन में आया था ऐसा, वहाँ भी क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम टाइप है, वहाँ भी हमें ऐसा रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, रीजन ये एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो नाउ वी कैन से दैट m प्लस रूट 11 और m माइनस रूट 11 is equals to 0. Therefore, m plus root 11 is equals to 0 or m minus root 11 is equals to 0. Therefore, m is equals to minus root 11 और m is equals to माइनस है तो यहाँ गया तो प्लस हो जाए, ये प्लस रूट 11। Therefore, आंसर लिख सकते हैं m is equals to माइनस रूट 11 एंड प्लस रूट 11। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 के सारे क्वेश्चन हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। हमारे चैनल पे 7वीं से लेके 10वीं तक, यानी फ्रॉम 7th to 10th ऑल दी मैथ्स एक्सप्लेनेशन हैज बीन अपलोडेड। सो 7वीं से लेके 10वीं के बच्चे जिनको भी मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत है या फिर पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना है, तो दे कैन सी इट। एंड ऑब्वियसली बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर इफ यू व्हेन यू ऑल आर गेटिंग प्रमोटेड टू 11 विल बी हैविंग 11th साइंस मैथ्स एंड 12th साइंस का भी मैथ्स मिलेगा हमारे चैनल पे। चलो, थैंक यू, विल मीट यू सून विद द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3।